हेलो दोस्तों, डोप24 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 9 अगस्त के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पर है, 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 9 अगस्त को विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगर हम डिटेल से देखें तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व जनजातियों का दिवस भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी का नेगेटिव शब्द मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त होता है और अंग्रेजी के ट्राइबल शब्द का अर्थ क्या है, जनजातियां है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 9 अगस्त को पूरे भारत में इनमें से कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? 9 अगस्त को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत के लिए मनाया जाता है और यह कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारतीय इतिहास में 9 अगस्त के दिन अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पास किया है? तो किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री है। इन्होंने क्या किया? आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए एक विधेयक पास किया है। विवादास्पद पूर्वव्यापी एवं कानून को खत्म कर दिया गया है, जिससे क्या होगा? टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और केयर जैसी विदेशी निवेशकों को विश्वास के लिए प्रभावित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कहाँ लॉन्च किया है? दिल्ली में। दिल्ली में यह लॉन्च किया गया है। क्या? पीएम दक्ष पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, जिसे क्या है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में हाल ही में किस कंपनी ने एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई है? तो वो किसे दी गई है? जॉनसन एंड जॉनसन को। जॉनसन एंड जॉनसन को कोविड-19 की एकल खुराक के लिए भारत में क्या कर दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही क्या है? भारत में 5 आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण वाले टीके हैं। इस वैक्सीन का एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे ह्यूमन एंटीवायरस के आधार पर विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइट परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो वो क्या है? लद्दाख प्रशासन ने। लद्दाख प्रशासन ने क्या किया है? हाल ही में संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइट परमिट, यानी इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो इस प्रणाली के तहत संरक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय ने तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तत्वाधान में देश में साइबर खतरों को कम करने के लिए रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके लिए तीनों सशस्त्र बल सेवाओं को अपने संबंधित साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई है? तो कितनों को दे दी गई? 11 को। 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को भी क्या कर दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? तो वो किसने कर दिया है? मद्रास हाईकोर्ट ने इस कानून को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया गया है। क्या कहना है मद्रास हाईकोर्ट का? जिसमें क्या कौन कौन सी गेम है? पोकर, रमी और अन्य कौशल आधारित ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन गेम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध असंगत और तर्कहीन है और इसे रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 13 साल बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। अगर हम डिटेल से बात करें तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का स्कोर करके टॉप स्थान हासिल किया है और इन्होंने भारत के लिए 13 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक और फील्ड में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इस फील्ड में गोल्ड मेडल जिताने वाले वह पहले व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। ऐसे ही करंट जीके अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।